जीवन में शांति पाने के लिए ये जरूरी है कि आप हर बात को दिल पर लेना बंद कर दें। डोंट स्वेट दी स्मॉल स्टफ। ये बुक के राइटर हैं रिचर्ड कार्लसन। ये पुस्तक हमें जीवन की एक बेहद गहरी लेकिन सरल सच्चाई सिखाती है। हम अपनी ऊर्जा उन बातों में बर्बाद कर देते हैं जो वास्तव में उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, दूसरों की गलतियों पर गुस्सा, ट्रैफिक, देरी, बहस, अहंकार, तुलना, ये सब हमारी मानसिक शांति को धीरे धीरे खा जाते हैं। लेखक कहते हैं कि जीवन का अधिकांश तनाव स्मॉल स्टफ यानी तुच्छ बातों को बड़ा बना देने से पैदा होता है। रिचर्ड कार्लसन समझाते हैं कि हम जीवन को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं। हर बात पर रिएक्ट करना, हर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करना, हर बहस को जीतना, ये आदतें हमें भीतर से थका देती हैं। जबकि सच्ची बुद्धिमानी ये है कि हम समझें हर चीज पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। लेखक कहते हैं जीवन में शांति पाने के लिए ये जरूरी है कि आप हर बात को दिल पर लेना बंद करें। जब कोई आपको कुछ कहता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक क्षण रुकिए, सोचिए, क्या ये बात सच में इतनी महत्वपूर्ण है कि आपकी शांति छीन ले? इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण विचार है, अपनी सोच को सरल बनाइए। हम अक्सर अपने दिमाग में ऐसी समस्याएं बना लेते हैं जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं होती। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, दूसरों के विचारों का डर, ये सब हमारे मन की बनाई हुई कहानियां हैं। अगर हम वर्तमान में जीना सीख लें तो 90% तनाव स्वतः समाप्त हो जाता है। रिचर्ड कार्लसन बताते हैं कि अक्सर हम दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तरह सोचें, हमारी तरह व्यवहार करें, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हमें क्रोध आता है। लेखक सलाह देते हैं, लोगों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना सीखिए। हर व्यक्ति अलग है और यह विविधता ही जीवन को सुंदर बनाती है। एक और महत्वपूर्ण सीख है, बहस जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है रिश्ते बचाना। कई बार हम सिर्फ अपने अहंकार के कारण छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। यदि आप हर बार सही साबित होने की कोशिश छोड़ दें तो आप पाएंगे कि आपके रिश्ते अधिक मधुर हो गए। लेखक यह भी कहते हैं कि हमें अपने दिन में शांति के क्षण शामिल करने चाहिए। कुछ मिनट शांत बैठना, गहरी सांस लेना, प्रकृति को देखना, ये छोटी आदतें मन को स्थिर करती हैं। जब मन स्थिर होता है तो छोटी छोटी बातें हमें परेशान नहीं करती। पुस्तक में एक सुंदर विचार है, अपने जीवन को आपातकाल की तरह मत जियो। हर काम तुरंत करने की हड़बड़ी, हर स्थिति में जल्दबाजी, ये मानसिक तनाव का बड़ा कारण है। धीरे चलना, धैर्य रखना और चीजों को सहज रूप से होने देना, ये सच्ची शांति की ओर ले जाता है। रिचर्ड कार्लसन यह भी कहते हैं कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की आदत डालिए। जब आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास हैं, तो आप उन चीजों पर परेशान होना बंद कर देते हैं जो आपके पास नहीं है। कृतज्ञता मन को संतुलित करती है। लेखक समझाते हैं कि दूसरों की नकारात्मकता को अपने अंदर आने देना बंद कीजिए। यदि कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा है, गुस्से में है, तो वो उसकी स्थिति है, आपकी नहीं। आप तय कर सकते हैं कि उस ऊर्जा को अपने अंदर आने देना है या नहीं। एक और गहरी सीख है, अपने आप से कोमलता से पेश आइए। हम अक्सर अपनी गलतियों पर खुद को बहुत कठोरता से जज करते हैं। लेखक कहते हैं, खुद को माफ करना और खुद से प्रेम करना सीखिए। पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में पूर्णता, परफेक्शन की तलाश छोड़ दीजिए। पूर्णता की चाह ही असंतोष का कारण है। जब आप चीजों को अपूर्णता सहित स्वीकार करते हैं तो मन हल्का हो जाता है। रिचर्ड कार्लसन के अनुसार सच्ची खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं बल्कि रोजमर्रा के साधारण क्षणों में छिपी होती है। परिवार के साथ समय बिताना, एक कप चाय शांति से पीना, बच्चों की हंसी सुनना, सुबह की धूप महसूस करना। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं, ये याद रखिए कि इट्स ऑल स्मॉल स्टफ, यानी जिन बातों को हम बहुत बड़ा मान लेते हैं वे वास्तव में जीवन की विशालता के सामने बहुत छोटी हैं। जब आप यह दृष्टिकोण अपना लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपका गुस्सा कम हो गया, आपकी चिंता कम हो गई और आपका मन अधिक शांत रहने लगा। अंततः यह पुस्तक हमें सिखाती है कि जीवन को हल्केपन से जीना ही समझदारी है।
हर दिन में सरलता, धैर्य और स्वीकार्यता के साथ जीना, यही आंतरिक शांति का मार्ग है। यदि हम इन छोटे छोटे सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लें तो हम पाएंगे कि तनाव अपने आप कम होने लगता है। जीवन पहले जैसा ही रहता है, लेकिन उसे देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है, और जब नजरिया बदलता है तो पूरा अनुभव बदल जाता है। याद रखिए, छोटी बातों पर पसीना बहाना बंद कीजिए, क्योंकि जीवन उससे कहीं अधिक बड़ा और सुंदर है। नमस्कार।